अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी अच्छे से होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशल और पॉलिटिकल या सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ स्पेन ऑन द ईव ऑफ मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल यानी कि मुसलमानों की हुकूमत से पहले स्पेन की पॉलिटिकल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस कैसी थी, और उसके बाद जब इस्लाम आया फिर उसमें कौन सी चेंजेस आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो स्पेन, यहाँ आप बोलिए इब्रियन पेनिनसुला, ठीक है। इसको कहा जाता है कि उस टाइम पर यानी कि कब 17th सेंचुरी में इस स्पेन पे किसका रूल था, विसिगोट्स का। और जब मुस्लिम्स यानी कि मुसलमान या इस्लाम का अराइवल हुआ कब 711 एडी में, तब ये विसिगोट्स जो थे इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, यानी इनकी जो मोनार्की थी वहाँ पर, कहाँ पर, स्पेन में। बट जो इनके रूलर्स थे यानी कि जो उनका रूल था वो वीक होने लगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल डिविजन्स थे, यानी कि इनके सोसाइटी के अंदर ही जो सोसाइटी डिवाइड हुई थी सेवरल रिलीजन्स में, उनकी वजह से इनका रूल वीक होने लगा था। और जब इसके बाद जब अटैक्स हुए बाइजेंटाइन अम्पायर ने किया या फ्रैंक्स ने जब इन पर अटैक किया, किस पर, स्पेन पर, उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेन के जो रूलर्स थे उनका रूल थोड़ा वीक होने लगा। इसके बाद अगर हम देखें, जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ यानी कि मुसलमानों ने इन्वेड किया स्पेन पर, उस वक्त क्या हुआ कि जो स्पेन की जो सोसाइटी थी वो डाइवर्स और मल्टी एथनिक थी, यानी कि वहाँ पर सेवरल रिलीजन्स थे, जैसे ज्यूइश थे, क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। और इसके अलावा जो विसिगोटिक रूलर्स थे वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि उन्होंने कन्वर्ट किया कैथोलिसिज्म, ये जो सॉरी ये क्रिश्चियनिटी होती है, और इस्टेब्लिश किया था, यानी कि ये जो विसिगोटिक रूलर्स थे इन्होंने इस क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया था। लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पर ऐसी हाफ पॉपुलेशन थी जो अदर रिलीजन्स को फॉलो करती थी, जैसे एरियन क्रिश्चियनिटी या जूडिज्म। अगर हम बात करें वहाँ की सोसाइटी की ड्यूरिंग द यानी कि बिफोर इस्लामिक रूल, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। जो हाई क्लास लोग थे वो, उनको हम बोलेंगे उनका दर्जा किसके साथ दिया जाता था, अपर क्लास के साथ, यानी कि वो हेड ऑफ द सोसाइटी थे। और लोअर क्लास को बोलते हैं ये बॉटम ऑफ द सोसाइटी है, यानी कि सेवरल वहाँ पर बोलेंगे हम। जो स्पेन की सोसाइटी वो डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी थी, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और लार्जली अगर हम देखें वहाँ की जो इकॉनमी थी वो एग्रीगेरियन थी, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। और कुछ अर्बन सेंटर्स थे वहाँ पर जो इकोनॉमिक और ट्रेड का जरिया थे। और जब इस्लाम का अराइवल हुआ, यानी कि मुस्लिम्स का अराइवल हुआ, इस्लाम का अराइवल हुआ अंडर द लीडर ऑफ तारिक बिन ज़ियाद इन 711 एडी में, तो ये टर्निंग पॉइंट था स्पेन की सोसाइटी में, या स्पेन के रूल में ये टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये जो मुस्लिम फोर्सेस थे इन्होंने क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी इन्होंने कंक्योर किया इस कंट्री का मोस्ट लैंड, यानी कि मोस्ट एरिया इन्होंने इस कंट्री का, स्पेन का क्या किया, कंक्योर किया, यानी कि अपने अंडर ले लिया। जिसमें इन्होंने उमैयद कैलिफेट बनाई कार्डोबा में। और इसमें डाइवर्स पॉपुलेशन के ऊपर रूल इन्होंने किया, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जिव्स आते थे, यानी कि जो मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई थी। तो वहाँ पर सेवरल रिलीजन्स थे, जैसे मुसलमान भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, ज्यूज भी थे, लेकिन मुसलमानों ने इन सब के ऊपर राज किया। और अगर हम देखें अंडर मुस्लिम रूल स्पेन ने एक्सपीरियंस किया, यानी कि स्पेन में सेवरल चेंजेस आ गई। कौन सी चेंजेस? कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस आ गई जी। अब हम ऐसे भी इनको बोल सकते हैं कि ये जब वहाँ पर मुसलमानों का रूल आया तो उसको हम बोलते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी स्पेन में। कैसे थी उसमें, कैसे हम बोल सकते हैं गोल्डन एज थी? क्योंकि वहाँ पर जो मैथमेटिक्स की नॉलेज थी उसमें इजाफा हुआ, साइंस की नॉलेज में इजाफा हुआ, फिलासफी की नॉलेज में इजाफा हुआ, और इसके अलावा भी सेवरल फील्ड्स की नॉलेज में इजाफा हुआ। और इसके साथ ही वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेवरल सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर इन्होंने सेंट्रल मोनार्की रखी और एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी, यानी कि इन्होंने मिलिट्री ऑफिशियल्स बनाए अच्छे से। इन्होंने पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टेबल किया, किन्होंने, मुस्लिम्स ने। जब वहाँ पर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पर, स्पेन में, तो वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टेबल किया, वहाँ पर अपनी आर्मी को अच्छे से इन्होंने प्रोटेक्ट किया, और आर्मी के अच्छे अच्छे ऑफिशियल्स को इन्होंने अपॉइंट किया फॉर इट इज़ गवर्नेंस। और इसके अलावा अगर हम देखें जो क्रिश्चियन और ज्यूइश पॉपुलेशन थी वहाँ पर, उनको इन्होंने, किन्होंने, मुस्लिम्स ने इन क्रिश्चियंस और ज्यूइश को अलाउ किया कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये भी आप समझिए कि अंडर मुस्लिम रूल मुसलमानों ने उनको अलाउ किया
कि आप आपका जो रिलीजन है आप वही रहने दीजिए, बट आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम जिज़िया था। क्यों? क्योंकि जो बाहर के जो इन्वेड्स है, यानी कि अगर बाहर से कोई हमला होता है तो हम आपकी पॉपुलेशन यानी कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये किन्होंने कहा? ये मुसलमानों ने कहा। और सम ऑफ द क्रिश्चियंस एंड ज्यूश पॉपुलेशन वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट। और कुछ जो ये मुस्लिम्स और सॉरी ये जो क्रिश्चियन और ज्यूश पॉपुलेशन थी, इनमें से कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को इन्होंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया किसमें? इस्लाम में। तो इन कंक्लूजन में अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस थी सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा, और पॉलिटिकल बारे में जो हमने पढ़ा कि मिलिट्री ऑफिशियल्स वहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश या अपॉइंट किए। तो ये एक डाइवर्स, हम बोलेंगे डाइवर्स टर्निंग पॉइंट था स्पेन की सोसाइटी का, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि रिजिड सोशल हायरार्ची थी, यानी कि अपर क्लास लोअर क्लास था, बट और वहाँ पर एग्रीगेरियन इकॉनमी थी। लेकिन उसके बाद जब मुसलमान वहाँ पर आए, मुसलमान रूल आया, तो उन्होंने उस चीज़ का टर्निंग पॉइंट लाया, यानी कि उस चीज़ में सेवरल चेंजेस लाई, और कल्चरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने चेंजेस लाई। उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि उस टाइम को गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता था, लेकिन कहाँ? स्पेन में। तो इन कंक्लूजन आप ये समझिए कि सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस बिफोर इस्लाम वहाँ पर ज़्यादा बैड थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो उसमें टर्निंग पॉइंट आया और वो स्टेबल हो गई। तो होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।